फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल शिक्षा विद पारुल। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब अच्छे होंगे। आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 6 चैप्टर 2 पार्ट 2। ठीक है, हम इसका पार्ट 1 पढ़ चुके हैं। आज हम पार्ट 2 स्टार्ट करेंगे। आरंभिक काल। आरंभिक काल को क्या कहा गया? पूरा पाषाण काल कहा गया। पूरा पाषाण काल जो है ये दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है। पूरा यानी कि प्राचीन और पाषाण यानी कि पत्थर से बना हुआ है। इसका नाम जो है ये पत्थर के औजारों के इम्पोर्टेंस को बताता है, महत्व को बताता है। पूरा पाषाण काल जो है वो 20 लाख साल पहले से 12,000 साल पहले के दौरान माना जाता था। इसे 3 भागों में बांटा गया। कौन कौन से भागों में बांटा गया? आरंभिक पूरा पाषाण काल, मध्य पूरा पाषाण काल और उत्तर पूरा पाषाण काल। ठीक है, 99% कहानी जो है वो इसी दौरान घटित हुई थी। नेक्स्ट आता है हमारा मध्य पाषाण काल। तो इसका जो काल है वो 12,000 साल पहले से 10,000 साल पहले तक चला मध्य पाषाण काल। ठीक है, इस मध्य पाषाण काल में क्या हुआ था? सबसे बड़ा पर्यावरणीय बदलाव हुआ था। ठीक है, जलवायु बदली थी। ठीक है, इस काल के जो औजार थे वो बहुत छोटे थे, जिन्हें क्या कहा गया? माइक्रोलिथ कहा गया, यानी कि लघु पाषाण काल कहा गया। जैसे हंसिया और आरी जैसे औजार थे। ठीक है, नवपाषाण काल 10 साल पहले से इस युग की शुरुआत हुई थी। नवपाषाण काल में जो है वो 10 साल पहले इस युग की शुरुआत हुई थी। अच्छा, मध्य पाषाण काल में जब जलवायु बदली तो क्या क्या बदलाव आए? गर्मी बढ़ी और घास वाले मैदान भी बढ़ने लगे। जब घास वाले मैदान बढ़ने लगे तो जो घास खाने वाले जो शाकाहारी जीव थे, ठीक है, उनकी जनसंख्या भी बढ़ने लगी, जैसे गाय, भैंस, बकरी। ठीक है, खेती और पशुपालन की शुरुआत कैसे हुई? ठीक है, तो लोग जो हैं वो कृषक कैसे बने? पहले जो गेहूं, जो चावल जो थे वो प्राकृतिक रूप से, मतलब हमने नहीं उपजाए, लोगों ने नहीं उपजाए होंगे, वो जो है नेचुरली उगे। ठीक है, फिर उन्होंने उनको रखाना स्टार्ट किया, महिलाओं ने, पुरुषों ने, बच्चों ने। फिर धीरे धीरे उन्होंने देखा कि वो जो अनाज है वो किस टाइम उगते हैं और कब किस समय पे वो मतलब पकना शुरू कर देते हैं और कब उनकी कटाई होती है। तो ऐसे करते करते क्या करा उन्होंने? उन चीज़ों को सीख लिया और फिर उन्होंने खुद उनको बोना स्टार्ट कर दिया। मतलब गेहूं, जो चावल, जो खाने वाली चीज़ें थी उनको उगाना शुरू कर दिया। तो इससे क्या बने? कृषक बने। पशुपालक कैसे बने होंगे? तो इसमें हमने क्या करा, एज्यूम कर लेते हैं कि जानवर, ठीक है, जैसे गाय, भैंस, बकरी, ठीक है, तो उन्होंने देखा होगा कि कौन शाकाहारी है कौन मांसाहारी है। शाकाहारी जीवों को उन्होंने अपनी ओर मतलब चारा डाल दिया करते होंगे घर के आगे और उनको आकर्षित करते होंगे। फिर उन्होंने उनको पालना स्टार्ट किया। उन्होंने अपनी चीज़ें जो उनकी ज़रूरी वस्तु थे उनसे उनको वो मिल जाती थी। और सबसे पहले किस जानवर को पालतू बनाया था? कुत्ते को। जो जंगली कुत्ते की क्या थी? प्रजाति थी। क्या थी? प्रजाति थी किसकी? जंगली कुत्ते की। स्थायी जीवन की ओर। स्थायी जीवन मतलब जब मनुष्य ने एक जगह रहना स्टार्ट कर दिया। ठीक है, उन्होंने घर बनाए, घर झोपड़ियाँ बनाई। ठीक है, वहाँ पर एक जगह रहने लगे, वहाँ पर कृषक बने, मतलब फल सब्जियों को उगाना स्टार्ट किया, पशु पालने स्टार्ट करे, मतलब एक जगह। क्योंकि जो पहले का प्राणी था वो क्या था? वो एक जगह रहता था, वहाँ से कुछ चीज़ें स्टार्ट मतलब उगाना जानता नहीं था, तो पेड़ पौधे खाता था, फिर वो सब चीज़ें ख़त्म हो जाती तो वो दूसरी जगह चला जाता था, ऐसी जंतुओं के लिए। ठीक है, लेकिन स्थायी जीवन की अब यहाँ पे जो वो लोग थे उन्होंने क्या करा? झोपड़ियाँ बनाई, घर बनाए। ठीक है, और इनके आगे क्या मिले? राख के अवशेष भी मिले झोपड़ियों के बाहर और अंदर। क्या अज्यूम करा हमने कि जब वो मौसम के हिसाब से झोपड़ी के अंदर और बाहर खाना बनाते होंगे। बुर्जहोम, यहाँ पर क्या मिले? गड्ढे के नीचे घर बनाते थे, जिन्हें क्या कहा गया? गर्तावास कहा गया। यहाँ पर इसमें उतरने के लिए क्या होती थी? सीढ़ियाँ होती थी और ये क्या करती थी? ठंड से बचाने के लिए इन्होंने घर बनाए होंगे गड्ढे में। ठीक है, नवपाषाण, इनके औजार कैसे थे? पॉलिश वाले औजार थे। कैसे थे? पॉलिश वाले औजार थे। और मध्य पाषाण युग के जो औजार थे वो कैसे थे? छोटे थे। कैसे थे? छोटे थे, जिन्हें क्या कहा गया था? माइक्रोलिथ कहा गया था, लघु पाषाण कहा गया था। लेकिन नवपाषाण युग में जो औजार थे वो पॉलिश वाले औजार थे। इन पे पॉलिश क्यों की गई थी? किस लिए की गई?
इन्हें नुकीला और अधिक पैना धारी वाला बनाने के लिए, ठीक है। यहाँ पे क्या पाए गए, इस नवपाषाण काल में ओखली और मूसल का उपयोग भी किया जाने लगा। किस लिए करते होंगे, अनाज और वनस्पतियों मतलब पेड़ पौधों से जो चीज़ें प्राप्त होती थी उन चीज़ों को पीसने के लिए ओखली और मूसल का उपयोग किया गया। मिट्टी के बर्तन भी मिले, वो कह सकते हैं अलंकरण भी किया गया था बर्तनों पे। बर्तन का उपयोग किस लिए किया जाता था, चीज़ें रखने के लिए, खाना बनाने के लिए बाद में, ठीक है, पहले चीज़ें रखने के लिए। चावल, गेहूँ, दलहन जैसे अनाज महत्वपूर्ण हिस्सा बन गए। कपड़ा बुनने लगे, कपास उगाने लगे। तो नवपाषाण काल में भी बहुत चेंजेस आए। अब आते हैं यहाँ मेहरगढ़ में जीवन, ठीक है। मेहरगढ़ कहाँ पड़ता है, जब हम ईरान की साइड जाते हैं तो एक बोलन दर्रे के पास हरा भरा समतल स्थान है मेहरगढ़, ठीक है। लोगों ने यहाँ सबसे पहले जौ गेहूँ उगाना और भेड़ बकरी पालना सीखा। अब हमने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था कि किरधर और सुलेमान की जो पहाड़ियाँ हैं वहाँ पर सबसे पहले गेहूँ उगाए गए। यहाँ पे भी वो लिखा गया है कि मेहरगढ़ में लोगों ने सबसे पहले गेहूँ और जौ उगाए। लेकिन जो मेहरगढ़ है वो किरधर और सुलेमान पहाड़ियों के आसपास की जगह है, ठीक है। जानवरों की विभिन्न प्रकार की हड्डियाँ मिली। कौन कौन से, सूअर, हिरन, भेड़, बकरी, इन जानवरों की हड्डियाँ भी मिली, ठीक है। यहाँ के जो घर होते थे वो चौकोर और आयताकार घरों के अवशेष भी मिले। प्रत्येक घर में कितने थे, 4 और ज़्यादा कमरे होते थे। जो लोग मर जाते थे उनको मतलब कब्रों में दफनाया करा करते थे, तो उनके साथ एक बकरी को भी रखा जाता था, कुछ चीज़ों को भी रखा जाता था, जिससे यह समझ में आता है कि जो मेहरगढ़ के लोग थे, वहाँ के लोग थे, वो सोचते थे कि मरने के बाद भी जीवन होता है। इसलिए जो आदमी या जो लोग मरता था उसके साथ उसकी प्रिय चीज़ें भी रखी जाती थी। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमें लाइक करें, सब्सक्राइब करें और हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू।